हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल योगा क्लासेस। गाइस, आज का जो हमारा रूट वर्ड सेशन है उसमें हम फिर से देखेंगे कि किस तरीके से हम 3 रूट से सीख सकते हैं 50 प्लस वर्ड्स। सिर्फ 3 रूट्स हम इस सेशन में याद करते हैं साथ में, एंड इस 3 रूट्स की हेल्प से हम बहुत सारे वर्ड्स लर्न करते हैं। एक तरीके से लर्न आपको सिर्फ ये 3 रूट्स करने हैं, एंड इन 3 रूट से ही आप ये देखेंगे कि कितने सारे वर्ड्स निकलते हैं एक वर्ड में। जो अगर वो रूट आ रहा है तो मतलब उस वर्ड का मीनिंग उस रूट से ही मिलता जुलता है। उस रूट का मीनिंग कनेक्ट करेगा आपकी सारी मीनिंग्स को। तो सिर्फ आपको क्या करना है मेरे साथ, सिर्फ 3 रूट्स इस सेशन में, सिर्फ 3 रूट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। उन 3 रूट से देखना है किस तरीके से सबकी मीनिंग सिमिलैरिटी से कितनी मीनिंग निकल रही है। चलिए देखते हैं आज का पहला रूट क्या है। आज का पहला रूट है बायो। वर्ड्स टू लिव बाय। वर्ड्स टू लिव बाय मतलब बायो सारे उन वर्ड्स में आएगा, रूट बायो रूट उनमें आएगा जो कहीं ना कहीं रिलेटेड है लिविंग बीइंग से, लिविंग थिंग से, है ना। बायो उनमें आएगा जो कहीं ना कहीं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग थिंग या लिविंग बीइंग से रिलेटेड है। वर्ड्स टू लिव बाय, बायो। ठीक, अब पहला है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है और इन्फेक्शन होने से बचाता है। एंटीबायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हैं? लिविंग थिंग्स हैं, है ना। एंटी का मतलब ही होता है किसी चीज़ का एक तरीके से नेगेटिव में, ऑल्दो ये नेगेटिव नहीं होती है। एंटीबायोटिक हमें मतलब इन्फेक्शन से बचाती है, लेकिन बायोटिक हमारा यूज़ हो रहा है बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो मारे एंड जो इन्फेक्शन से हमें क्योर करे वो होती है एंटीबायोटिक। नेक्स्ट वर्ड है ऑटोबायोग्राफी। किसी पर्सन की लाइफ की अपनी खुद की स्टोरी, कोई पर्सन अपनी खुद की लाइफ पे स्टोरी लिख रहा है, उसको हम बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। अब है बायोस्फीयर, द रीजन ऑफ द अर्थ वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट। अर्थ का वो रीजन जहाँ पे सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं हम बायोस्फीयर। ठीक है, अर्थ का वो रीजन जहाँ पर सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। ठीक है, अगेन ये सारे के सारे वर्ड्स आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही रिलेटेड दिखेंगे क्योंकि रूट आ रहा है बायो। तो क्या ट्रिक है, जहाँ पे भी आपको कोई ऐसा ब्लैंक मिले क्वेश्चन में, एग्जाम की बात कर रही हूँ, क्वेश्चन में आपको जहाँ ऐसा ब्लैंक मिले, जहाँ पे आपको लगे कि कोई ऐसा वर्ड फिट होना चाहिए जो लिविंग बीइंग से रिलेटेड है, तो आप ऑप्शन चेक करोगे, आप ढूंढोगे कि कौन सा ऐसा वर्ड है जिसमें रूट आ रहा है बायो। जिसमें भी ऐसा रूट आ रहा है मतलब वो वर्ड रिलेटेड है कहीं ना कहीं लिविंग बीइंग से, तो आप वो बायो वाला वर्ड उठाकर उस ब्लैंक में फिल कर दोगे। दिस इज द वे। आपको सिर्फ क्या याद रखना है, रूट। एंड एक बार ये वर्ड्स आप सारे ज़रूर से एक बार रीड कर लीजिएगा। उसके लिए आपको पीडीएफ अवेलेबल हो रहा है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है योगा क्लासेस एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो पीडीएफ ज़रूर से ले लीजिएगा। क्योंकि अगर आप रूट्स भी लर्न कर रहे हैं फिर भी एक बार सारे वर्ड्स को रीड करना, उनकी मीनिंग इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बाय चांस अगर आपके पास ऑप्शन में 2 बायो वाले वर्ड्स आ गए तो इस वजह से एक बार आप सारे वर्ड्स रीड ज़रूर करेंगे। अब अगला हमारा बायो से रिलेटेड वर्ड है बायोटिक। बायोटिक मतलब एक तरीके से लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एनीथिंग रिलेटेड टू लिविंग बीइंग्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज व्हाट यू कॉल्ड बायोटिक। ठीक, माइक्रोब, बहुत ही छोटा लाइफ फॉर्म। माइक्रोब मतलब बहुत ही छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इतने छोटे कि जो आपको आंखों से दिखे भी ना, बैक्टीरिया वगैरह, इनको आप बोलते हैं माइक्रोब। अब सिम्बायोसिस, द रिलेशन बिटवीन टू इंडिपेंडेंट स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। किन्हीं भी दो अलग अलग इंडिपेंडेंट स्पीशीज में जो रिलेशन होता है उसको हम बोलते हैं सिम्बायोसिस। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो डिफरेंट स्पीशीज हैं, इंडिपेंडेंट स्पीशीज के बीच में क्या रिलेशन है, इसी को हम बोलते हैं सिम्बायोसिस। ठीक है, बायो का मतलब ही है कि कोई चीज़ हमारी लिविंग बीइंग से रिलेटेड आ रही है। अब है बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है केपेबल ऑफ बीइंग डिकम्पोज्ड। बायोडिग्रेडेबल का बेसिकली ये का होता है कि बैक्टीरिया मिलके किसी चीज़ को डिकम्पोज करते हैं। बैक्टीरिया का एक्ट होता है किसी चीज़ को डिकम्पोज करने में, इस वजह से इसका नाम है बायोडिग्रेडेबल।
बायो मीन्स समथिंग लिविंग, एंड बैक्टीरिया आपके लिविंग है, माइक्रोब्स आपके लिविंग हैं, तो वो मिलकर किसी चीज़ को डिकम्पोज करते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं क्या, बायोडिग्रेडेबल। अब है बायोडाइवर्सिटी। द वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स लिव इन अ हैबिटेट, किसी सराउंडिंग में, किसी हैबिटेट में किस तरीके के प्लांट्स एंड एनिमल रह रहे हैं, उसको बोलते हैं हम बायोडाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेरिएशंस, तो बायोडाइवर्सिटी मतलब लिविंग, किस तरीके लिविंग लाइफ है वहाँ पर, किस तरीके के एनिमल्स हैं, किस तरीके के लोग हैं, किस तरीके के प्लांट्स हैं किसी हैबिटेट पे, किस तरीके का वेरिएशन है, इसी को बोला जाता है बायोडाइवर्सिटी। अब है बायोग्राफर। बायोग्राफी आपने सुन रखा है। बायोग्राफी क्या होती है, किसी दूसरे पर्सन की लाइफ की कोई स्टोरी है ना, उसको बोलते हैं बायोग्राफी, और जो वो स्टोरी लिखे उसको बोला जाता है बायोग्राफर। किसी लिविंग इंसान की लाइफ पर कोई स्टोरी जो लिखता है उसको बोला जाता है बायोग्राफर। अगला वर्ड है बायोलॉजी। बायोलॉजी सबको पता है, लिविंग बीइंग्स की जो साइंस होती है, जो स्टडी होती है, उसी को हम बोलते हैं बायोलॉजी। बायोमास, किसी यूनिट एरिया में, किसी भी यूनिट एरिया में टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर कितना है। लिविंग मैटर है क्योंकि बायो आ रहा है, किसी भी यूनिट एरिया में लिविंग मैटर का टोटल अमाउंट कितना है, उसी को हम बोलते हैं बायोमास। अब आता है बायोम। बायोम का मतलब होता है कोई इकोलॉजिकल कम्युनिटी, किसी इकोलॉजिकल कम्युनिटी में किस तरह का क्लाइमेट है, किस तरह के पेड़ पौधे हैं। किसी इकोलॉजिकल कम्युनिटी में किस तरह का क्लाइमेट है, किस तरह के पेड़ पौधे हैं, इसको बोलते हैं वहाँ का बायोम। क्लियर है? पेड़ पौधे क्या है, लिविंग है। बायोम किस तरह का वहाँ पर, एक तरीके से आप बोल सकते हो हैबिटेट है, किस तरह का लिविंग चीज़ें वहाँ पर रह रही हैं, क्या क्लाइमेट है, क्या पेड़ पौधे हैं, उसी को बोला जाता है बायोम। अगला वर्ड है हमारा बायोनिक। हैविंग वन और मोर इलेक्ट्रोमैकेनिकल बॉडी पार्ट्स, एक या उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोमैकेनिकल बॉडी पार्ट्स का होना इज़ व्हाट यू कॉल बायोनिक। बायो रूट सिर्फ आपको सीखना है। बायो का मतलब क्या है, एनीथिंग रिलेटेड टू लिविंग लाइफ, लिविंग बीइंग से, लिविंग थिंग से रिलेटेड कोई भी चीज़ आती है तो मतलब वो बायो आएगा उसमें रूट। अगला वर्ड क्या है, बायोप्सी। बायोप्सी गाइस एक स्टडी होती है टिश्यूज़ की, रिमूवल एंड एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू फ्रॉम अ लिविंग बॉडी, किसी लिविंग बॉडी से टिश्यू का निकालना या टिश्यू की स्टडी करना, उसका एग्जामिनेशन करना इज व्हाट यू कॉल बायोप्सी। ठीक है। अब बायोग्राफिकल, ऑफ और रिलेटिंग टू एन अकाउंट ऑफ अ पर्सन्स लाइफ, बायोग्राफी से रिलेटेड है बायोग्राफिकल। बायोग्राफर, बायोग्राफी, बायोग्राफिकल, ये सारे के सारे वर्ड्स आपस में रिलेटेड हैं। बायोग्राफी क्या होती है, किसी की लाइफ पे कोई स्टोरी, दैट इज बायोग्राफी, उसकी पूरी की पूरी लाइफ को लिखना इज व्हाट यू कॉल बायोग्राफी। बायोग्राफर क्या है, जो पर्सन लिखता है। बायोग्राफिकल क्या है, उससे रिलेटेड, किसी पर्सन से, किसी पर्सन की लाइफ से रिलेटेड कोई भी चीज़ है तो उसको हम बोलते हैं बायोग्राफिकल। अब है बायोहैजार्ड। बायोहैजार्ड, हैजार्ड का मतलब होता है डेंजर, बायो का मतलब है लिविंग बीइंग्स, तो लिविंग बीइंग्स की या फिर हमारे इन्वायरमेंट पे, लिविंग बीइंग्स पे किसी इन्फेक्शियस एजेंट से क्या डेंजर है, इन्फेक्शियस एजेंट से डेंजर को ही हम बोलते हैं बायोहैजार्ड। क्लियर है? ह्यूमंस पे, इन्वायरमेंट पे इन्फेक्शियस एजेंट का क्या डेंजर है या फिर इन्फेक्शियस एजेंट का जो डेंजर है उसी को बोला जाता है बायोहैजार्ड। तो बायो क्लियर हुआ। बायो से आपने देखे जितने भी वर्ड्स थे सारे के सारे रिलेटेड हैं हमारे लिविंग बीइंग्स या लिविंग थिंग्स से। अगला रूट हम देखते हैं, द नेक्स्ट रूट इज ब्रेक इट डाउन। द नेक्स्ट रूट इज कैटा। कैटा इज द नेक्स्ट रूट जिसका मतलब है ब्रेक इट डाउन। आप बोल सकते हैं किसी भी चीज़ का ब्रेक डाउन, किसी चीज़ का की खराबी, किसी चीज़ का फेल्योर, या किसी चीज़ का मतलब जो वो वर्क ना करे कोई चीज़, दैट इज़ व्हाट यू कॉल कैटा, उसमें रूट आएगा कैटा। ठीक है। अब पहला देखिए वर्ड से आपको और क्लियर होगा ये रूट्स, जितने भी वर्ड्स हैं सबकी मीनिंग एक तरीके से आपको सिमिलर दिखेगी। जिसका मीनिंग निकल रहा होगा किसी चीज़ की अनरिस्पॉन्सिवनेस, किसी चीज़ की नॉन वर्किंग, किसी चीज़ की फेल्योर, यही चीज़ें आपको दिखेंगी वर्ड्स में जिनमें आता है रूट कैटा। पहला वर्ड है हमारा कैटेटोनिक।
कैटेटोनिक का मतलब होता है गाइस कैरेक्टराइज्ड बाय अनरिस्पॉन्सिवनेस और लैक ऑफ मूवमेंट। किसी चीज़ में जो उसकी अनरिस्पॉन्सिवनेस है या उसका लैक ऑफ मूवमेंट है, कोई चीज़ रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, कोई चीज़ मूवमेंट नहीं शो कर रही है, उसको आप बोलते हैं कैटेटोनिक। क्लियर है? बेसिकली सिर्फ आपको कैटा वर्ड, कैटा रूट याद रखना है, जिसका मतलब है ब्रेक डाउन, ब्रेक इट डाउन, किसी चीज़ का खराब हो जाना, फंक्शन ना करना, माल फंक्शनिंग, डिसफंक्शनिंग। क्लियर है? अगला वर्ड क्या है? कैटास्ट्रोफिक, एक्सट्रीमली हार्मफुल, ब्रिंगिंग फिजिकल और फाइनेंशियल रून। ऑब्वियसली कैटा वर्ड इसमें यूज्ड है, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल कोई चीज़ है, आपके फिजिकल और फाइनेंशियल को रून कर रही है। आप बोल सकते हैं कि कोविड-19 क्या है? कोरोना वायरस एक कैटास्ट्रोफिक डिजीज़ है। वो क्या कर रही है? फाइनेंशियली, फिजिकली रून कर रही है पूरी कंट्री को। सो कोरोना वायरस इज अ कैटास्ट्रोफिक डिजीज। अगला वर्ड क्या है? कैटास्ट्रोफ। कैटास्ट्रोफ क्या बोलते हैं? एन इवेंट रिजल्टिंग इन ग्रेट लॉस एंड मिसफॉर्च्यून। कोई एक इवेंट, कुछ होना जो आपका बहुत ज़्यादा लॉस करे, उसको हम बोलते हैं क्या? कैटास्ट्रोफ। कैटा में जितने भी वर्ड्स आएंगे सारे के सारे सेंस क्या होंगे? नेगेटिव होंगे, क्योंकि इस रूट का मतलब ही नेगेटिव है, ब्रेक डाउन से रिलेटेड है ना। अगला वर्ड है कैटास्ट्रोफ, रिपीट हो गया है। नेक्स्ट वर्ड इज कैटाक्लिस्मिक। कैटाक्लिस्मिक, सिवियरली डिस्ट्रक्टिव। अगेन कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है, उसको हम बोल सकते हैं कैटाक्लिस्मिक। अगला वर्ड क्या है? कैटाक्लिज्म, एन इवेंट रिजल्टिंग इन ग्रेट लॉस एंड मिसफॉर्च्यून। कैटास्ट्रोफ का ही एक सिनोनिम है क्या? कैटाक्लिज्म। अगेन कैटाक्लिज्म का मतलब क्या है? कि एक ऐसा इवेंट जो बहुत ज़्यादा लॉस कर रहा है या मिसफॉर्च्यून ला रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है, वैसे इवेंट को आप बोलते हैं कैटाक्लिज्म। सिर्फ आपने क्या याद रखा है? रूट, जिसका मतलब है कैटा, रूट है कैटा जिसका मतलब है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन में क्या क्या आ रहा है? किसी चीज़ की डिसफंक्शनिंग, मैल फंक्शनिंग, किसी चीज़ की खराबी, किसी चीज़ का डिस्ट्रक्शन, नुकसान, ये सब आएंगे क्या, कौन से वर्ड्स में? जिनमें रूट आ रहा है कैटा। अब हमारा नेक्स्ट रूट क्या है? ऑटो। ऑटो का मतलब क्या होता है? खुद से रिलेटेड चीज़, है ना, ओन सेल्फ। ऑटो मीन्स ओन सेल्फ, खुद से रिलेटेड चीज़। पहला वर्ड क्या है? ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? खुद की लाइफ से रिलेटेड जो स्टोरी होती है वो होती है ऑटोबायोग्राफी। एक बुक जो हमने खुद की लाइफ पे लिखी है उसको हम बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। ऑटोक्रेसी, एक सिंगल बंदा खुद ही चलाए पूरी की पूरी आपकी व्यवस्था, पूरा का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम, इसको आप बोलते हो ऑटोक्रेसी। एक सिंगल इंसान पूरा का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम चलाए, इसी को बोला जाता है ऑटोक्रेसी। अगला है ऑटोक्राट। अब यही इंडिविजुअल जो चला रहा है पॉलिटिकल सिस्टम पूरा का पूरा, उसी को हम बोलते हैं ऑटोक्राट। उस इंडिविजुअल को बोला जाता है ऑटोक्राट। क्लियर है? अगला वर्ड है ऑटोडिडैक्ट। अ पर्सन हु हैज टॉट हिमसेल्फ, एक पर्सन जो खुद को ही टीच करे, एक पर्सन जिसने खुद को ही टीच किया है, क्योंकि ऑटो वर्ड आ रहा है ना, तो पर्सन जिसने खुद को ही टीच किया है उसको बोला जाता है ऑटोडिडैक्ट। अगला वर्ड है ऑटोग्राफ। किसी पर्सन का खुद का सिग्नेचर, खुद के सिग्नेचर को बोला जाता है ऑटोग्राफ। ऑटो इम्यून, एक ऐसी कंडीशन जहां पर बॉडी खुद के ही सेल्स को अटैक करने लगे, किसी की बॉडी खुद के ही सेल्स को अटैक करने लगे, ओन सेल्स को अटैक करने लगे, तो ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं ऑटो इम्यून। क्लियर है? आपको याद क्या रखा है? सिर्फ ऑटो। ऑटो से आपको सब समझ में आ रहा है। कोई चीज़ सेल्फ से रिलेटेड है, खुद से रिलेटेड है, तो वहाँ पर आपको फिल करना होगा कौन सा वर्ड जिसमें रूट आ रहा है? ऑटो। सो आज हमने कौन से 3 रूट्स किए हैं? पहला एक किया है हमने ऑटो, जिसका मतलब है ओन सेल्फ। दूसरा रूट जो हमने किया है वो है कैटा, जिसका मतलब क्या है? फेल्योर, डिस्ट्रक्शन, ब्रेकडाउन। ठीक है। एंड लास्ट रूट जो हमने किया है वो है बायो, जिसका मतलब है वर्ड्स टू लिव बाय, मतलब लिविंग थिंग्स से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं उनमें आएगा आपका रूट बायो।
क्लियर है गाइज? आपको और भी वर्ड्स पता होंगे, और भी वर्ड्स आपको मिलेंगे जिनमें ये रूट्स आएंगे। आपके दिमाग में अब हमेशा क्या क्लिक करना चाहिए कि जिनमें ये रूट आ रहे हैं इनका मीनिंग कहीं ना कहीं इन्हीं रूट वर्ड्स से रिलेटेड है, इन्हीं रूट वर्ड्स के मीनिंग से रिलेटेड है। तो आपने सिर्फ 3 रूट वर्ड्स मेरे साथ आज लर्न किए हैं, एंड इन 3 रूट वर्ड्स के जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे आपको क्लियर हैं। एक बार आप क्या करेंगे, इसका PDF आपको मिल जाएगा ग्रुप पे, लेंगे जाकर एक बार उसको रीड कर लीजिएगा, दैट्स इट। क्लियर है? चलिए, बाकी आपको अगर घर पे बैठ के प्रिपरेशन करनी है, ऐसे ही वोकैबुलरी के और सारे वर्ड्स चाहिए आपको, एंड डिफरेंट क्वेश्चंस चाहिए अगर आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, तो आपको ऐप हमारा डाउनलोड करना है योर क्लासेस, जो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। वहाँ पे आपको मिलेंगी गाइस डिफरेंट डिजी बुक्स जो आपकी एक तरीके से ऑनलाइन बुक्स हैं, जिसको आप फ़ोन में कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, कहीं भी आप हो। ठीक है, डिजी बुक्स मिलेंगी आपको जिसमें हमारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, लेवल वाइज हैं, सब्जेक्ट वाइज हैं, टॉपिक वाइज हैं। खुद की प्रैक्टिस करने के लिए, खुद को जज करने के लिए कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, या किस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे, वो आपको इसमें मिल जाएंगे। एंड इस टाइम पे अगर आप कोड यूज़ कर रहे हो ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड बाय 10, तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है, सो इट्स द बेस्ट टाइम टू गो फॉर दीज बुक्स, क्योंकि टाइम बहुत अच्छा है। आप सेल्फ प्रैक्टिस जितना ज़्यादा कर लो उतनी ज़्यादा अच्छी बात है। तो बाय 10 कोड यूज़ कर रहे हो अगर आप डिजी बुक्स लेते टाइम, तो यू विल गेट 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। क्लियर है? तो एक बार जाइए, रिव्यूज़ देखिए क्या इंपॉर्टेंस है, कितनी सही बुक्स हैं ये आपके एग्ज़ाम के लिए। सो गो फॉर इट, एंड जो आपको रिव्यू देना हो इससे प्रिपरेशन करने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद, वो आप मेरे किसी भी सेशन पे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। एंड ज़रूर से बताइएगा जो भी इनसे प्रैक्टिस कर रहा है कि क्या डिफरेंस आया है आपकी प्रैक्टिस में, क्योंकि वो तो आपको ऑब्वियसली दिखने ही वाला है। सो आपका डिफरेंस क्या आया है प्रैक्टिस करने के बाद, तो वो हमें ज़रूर शेयर करिएगा हमारे साथ, हमारे मेल एड्रेस पे, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, या फिर मेरे सेशन पे कमेंट करके। तब तक के लिए ध्यान रखिए, स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर, बाय बाय।